दोस्तों, कल प्रेरितों के काम की पुस्तक हमने खत्म करी और आज हम शुरू करते हैं रोमियो की पत्री पौलुस की। और ये एक काफी इम्पोर्टेंट किताब है। इनफैक्ट अगर आप बहुत लोगों से पूछेंगे कि उनकी बाइबल की कौन सी पुस्तक उनको सबसे अच्छी लगती है, तो काफी लोग रोमियो की पुस्तक का नाम लेते हैं, जो पौलुस की पत्री थी रोम को लिखी पौलुस ने। और इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो बुक है ये बहुत रिच है थियोलॉजी से। और किसी को भी अगर थियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो रोमन्स के अंदर थियोलॉजी काफी अच्छे से पौलुस ने एक्सप्लेन करी है। और हम देखते हैं कि ये पुस्तक क्यों लिखी पौलुस ने ये पुस्तक अपनी तीसरी मिशनरी जर्नी के दौरान लिखी, जबकि वो कोरिन्थ में था। और जैसा कि हम जानते हैं, पौलुस जब अपनी पहली और दूसरी मिशनरी जर्नीज पे था तो वो सब जगह जाकर यहूदियों के जो सिनेगॉग थे उनमें जाकर यहूदी लोगों से सबसे पहले सुसमाचार बांटता था, प्रचार करता था, उनको समझाने की कोशिश करता था लॉ और प्रॉफिट्स में से कि प्रभु यीशु मसीह ही जो प्रॉमिस्ड मसीहा हैं वो हैं। कुछ लोग जो विश्वास में आए, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन लोगों ने रोम के अंदर एक कलीसिया स्थापित की और वो दैट बिकेम द चर्च इन रोम। और उसी को पौलुस ये पत्री लिख रहा है। ये अपनी तीसरी यात्रा के दौरान कोरिन्थ में है और कोरिन्थ से ये लेटर लिख के रोम को भेज रहा है जो विश्वासी हैं। रोमियो की पुस्तक समझने के लिए एक बात जाननी जरूरी है कि क्या कहना चाहता था पॉल, जो उसका मेन सब्जेक्ट है वो क्या था। और इसको समझने में एक चीज जिसने मेरी सहायता करी, जब मुझे पता लगा तो मैं और अच्छे से जो भी कुछ पौलुस ने लिखा है उसको समझ पाया। वो ये बात थी कि जब रोम की कलीसिया स्थापित हुई तब उसके अंदर यहूदी लोग थे और उसके बाद नीरो जो कि राजा था उसने यहूदी लोगों को रोम से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस समय तक कुछ लोग थे जो कि अन्य जातियों से भी विश्वास में आ गए थे। जब सारे यहूदी बाहर चले गए तो जो चर्च था रोम का वो सिर्फ अन्य जातियों का रह गया। और जब यहूदी लोग थोड़े समय के बाद उस चर्च में वापस आने लगे तो इन दोनों के बीच में, अन्य जातियों के और यहूदियों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहूदी ये सोचते थे कि हम बेहतर हैं, जो अन्य जाति वाले थे वो सोचते थे हम बेहतर हैं। यहूदी लोग अपने कुछ बोझ उन लोगों के ऊपर डालना चाहते थे अपने लॉज के। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए दोनों पार्टीज को, और ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु के सामने तुम दोनों पापी हो जो कि अनुग्रह के द्वारा जिन्होंने अपने पापों की क्षमा और उद्धार पाया है, कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी पौलुस जो यहूदी लोग हैं वो किस तरह से स्पेशल है और जो अन्य जाति हैं वो किस तरह से स्पेशल है, उस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो जब भी आप रोमन्स पढ़ें तो ये सोच के पढ़िएगा कि यहूदी और गैर यहूदी यानी कि अन्य जातियों के बीच में जो रोम की कलीसिया में कॉन्फ्लिक्ट था उसको सुलझाने के लिए पौलुस ने ये पत्री लिखी है। वो मेन सब्जेक्ट था। इसके अलावा तो बहुत सारी थीम्स हैं जो उनको इनकरेज करने के लिए, विश्वास में और बढ़ाने के लिए, उनके सवालों के जो कुछ जवाब हैं वो देने के लिए होगी। लेकिन मेन थीम ये है कि जो अन्य जाति और यहूदियों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सुलझाने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। और आज 24 दिसंबर भी है, तो क्रिसमस ईव एक तरह से माना जाता है। मैं कोई बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी कल हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में एक मीटिंग होगी जिसमें मैं जाऊंगा और प्रभु की आराधना करने का, वचन सुनने का मौका मिलेगा और लोगों को सुसमाचार बताने का अगर मौका मिलता है तो वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम पार्टी करके इस चीज को सेलिब्रेट करें। लेकिन साथ ही एक बात पक्की है कि एक दिन कोई था जिस दिन परमेश्वर ने एक बच्चे के रूप में धरती पे जन्म लिया और वो बहुत ही ब्लेस्ड दिन था हम सब के लिए, जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए। और
वो दिन सच में एक खुशी का दिन था, बड़ा दिन था। चाहे ये बड़ा दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूरज वापस दिन बड़े होने लगते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि वो एक इम्पॉर्टेंट दिन था जिस दिन प्रभु ने जन्म लिया। तो मैं ये नहीं मानता कि जो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो गलत है, लेकिन मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता। मेरी सेलिब्रेशन इतनी है कि मैं 25 तारीख को चर्च जाके और वहाँ पे समय बिताऊंगा, जो चर्च सर्विस है उसमें। तो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ उन तमाम अनगिनत आशीषों के लिए प्रभु, जो आप हम सबके जीवनों में देते हैं। कुछ ऐसी आशीषें भी हैं प्रभु जो आपकी तरफ से आती हैं, लेकिन उनको हम पहचानते नहीं हैं, और उनकी कीमत हमें तभी पता लगती है जब वो हमारे जीवन से चली जाती है। तो प्रभु, मैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि आपने हमें मनुष्यों को बचाने के लिए प्रभु पृथ्वी पर जन्म लिया, और आपने एक निष्पाप जीवन जिया और क्रूस पे हमारे पापों को उठाते हुए अपनी जान दी, और आप मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जिस तरह से आप आसमान पे उठाए गए प्रभु, उसी तरह से आप हमें लेने के लिए भी वापस आएंगे अपने वादे के अनुसार। और इस आशा और इस विश्वास के साथ हम अपना जीवन बिताते हैं। और प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया, आपने अपना वचन दिया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज जब हम नई पुस्तक शुरू करते हैं, रोमियो के नाम पौलुस की पत्री, तो प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमारे शिक्षक बनिए, और वचन को समझने और उसको याद रखने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, यहाँ पे दो बातें पौलुस इंपॉर्टेंट कह रहा है। एक तो ये बोलता है कि उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वो दाऊद के घराने से आएगा, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह की डीएटी को वो क्लियर बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि कुछ लोग अन्य जातियों में से बुलाए गए हैं विश्वास के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के बने हैं। पवित्र होने के लिए प्रभु ने हमें चुना और ठहराया है। अब पौलुस बोलता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ये देखिए, कलीसियाएं जो थी आपस में शायद कम्युनिकेट करती थी, या जो लोग इधर से उधर और उधर से इधर आते थे, वो उन्हें एक दूसरे के विश्वास के बारे में बताते रहते थे। तो पौलुस को पता था, और वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे है कि मैं अपनी प्रेयर्स में कंटिन्यूअली तुम्हें याद रखता हूँ, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में, वो बात यहाँ पे आगे आ गई, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। तो पॉल ने जो ये लेटर लिखा है, ये कॉरिंथ में रहते हुए लिखा है, और अभी तक पॉल रोम में नहीं गया है। तो पॉल ये भी बताता है, पौलुस,
कि मैं रोम में जाना चाहता हूं, तुम्हारे पास आना चाहता हूं, और परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। पॉल बोलता है कि मैं हर एक से कुछ सीखता हूँ, यूनानियों से, अन्य भाषियों से, बुद्धिमानों से और निर्बुद्धियों से भी मैंने कुछ कुछ सीखा है, और इसी रीति से मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे सीखो और जो लोग हैं उन तक भी सुसमाचार पहुंचे। तो पॉल यहाँ पे बता रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। पौलुस को सुसमाचार सुनाते हुए, बोलते हुए या किसी से बांटते हुए शर्म नहीं आती थी। ये तो एक बात हम देख सकते हैं उसके जीवन से भी। देखिए, कोई भी बात बोलना, पत्र में लिख के भेजना कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, एक बात है, लेकिन अपने जीवन से उस बात को साबित करना एक अलग बात है। और अगर कोई व्यक्ति था जिसने अपने जीवन से यह साबित किया कि वो सुसमाचार से नहीं लज जाता था, तो वो पौलुस था। तो ये हमारे लिए भी एक प्रेयर का पॉइंट बनता है, विषय बनता है कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू हमें इस तरह की आत्मा दे कि हम भी सुसमाचार से कभी भी ना लज जाएं। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार सुनने से ही लोग उद्धार पाते हैं, और इसके बारे में पौलुस आगे भी काफी बात करेगा अध्यायों में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। सुसमाचार के प्रचार से परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा हम तक पहुंचती है, और विश्वास से ही हमारे ऊपर प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो जो सबसे एक तरह से जो मेन कॉन्सेप्ट है मसीहत का, वो पौलुस बिल्कुल शुरू में भी बता देता है कि देखिए, हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। फिर वो बोलता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। मनों में प्रकट है, इसका मतलब कि अंदर अंतरात्मा में हर व्यक्ति जानता है कि कोई तो सुपर पावर है, कुछ तो है जिसने सब कुछ बनाया है। और पौल उसी चीज की बात करेगा, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। तो जब हम परमेश्वर की हाथों से बनाई गई चीजों को देखते हैं, सूरज को, चांद सितारों को, आसमान को, पहाड़ों को, नदियों को, इंसान को, जानवरों को, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये सब चीजें अपने आप उत्पन्न हो गई, इनको बनाने वाला कोई तो रहा होगा। पौलुस ये कहना चाह रहा है। और क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है, उसने इन सब चीजों को देखा है, तो तब भी वो अगर नहीं मान रहा, तो पौलुस उसी बात को कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर प्रकट होता है क्योंकि ये सब कुछ देख के भी वो अनदेखा करते हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर की क्रिएशन के द्वारा, परमेश्वर की बनाई गई वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर को जाना, लेकिन उसकी बढ़ाई और उसका धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कहते तो थे कि हम बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाई, चार पैर वाले जानवरों, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों के समान
की समानता में बदल डाला। तो निराकार परमेश्वर को मानने की बजाय, उसकी आराधना उपासना करने की बजाय उन्होंने अपने लिए मूर्तियां बना ली, उन चीजों जैसी जो परमेश्वर ने बनाई है और जो नाशवान है। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में शरीरों का अनादर करें। अब इस बात से पता लगता है कि शायद रोम में समलैंगिकता उस समय भी रही होगी और पौलुस ने कहीं ना कहीं से सुना होगा कि इस तरह के लोग वहां पे हैं। तो पौलुस उनके विषय में भी ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को आदर, महिमा, परमेश्वर की आराधना करने से मना कर दिया सब कुछ जानते हुए। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जो मन आए वो करो। तो उन्होंने क्या किया? अपने शरीरों का अनादर किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उसके सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो बनाई गई चीजों की आराधना करी, ना कि उसकी जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। बहुत सारे लोग जो समलैंगिक हैं वो ये बोलते हैं कि बाइबल में आप दिखाइए कि कहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को गलत बताया गया है। तो ये कुछ आयतें हैं रोमन्स में जो आपको पता लगती हैं, जो आप दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे उन्हें गलत बताया गया है। साथ ही एक सवाल बहुत बड़ा निकल के आता है लोगों के बारे में मन में कि उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। उसके लिए भी जो रोमन्स का पहला अध्याय है वो अप्लाई करता है, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि बनाई गई चीजों को देख के तो ये पता होना चाहिए था ना कि कोई बनाने वाला है, तो उसकी उपासना करते, और उन बनाई हुई चीजों की मूर्तें बना के नहीं, पर उस निराकार परमेश्वर की उपासना उनकी कॉन्शियस के अनुसार, लोगों की कॉन्शियस के अनुसार उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं करी। तो अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इंग्लिश में लिखा है दे आर विदाउट एक्सक्यूज। तो ये इस बात का उत्तर देता है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। वो लोग अपनी कॉन्शियंस के अनुसार जज किए जाएंगे, और हर व्यक्ति ने अपनी कॉन्शियंस के विरुद्ध पाप किया है, जो कि रोमन्स के 3 अध्याय में पौलुस दोबारा से स्पष्ट तरीके से बताएगा। तो बात घूम फिर के वही आती है कि बिना प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ये सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए। देखिए ये सब नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो कि हमें पता लगता है कि क्योंकि पौलुस उन खराब लोगों के बारे में बोल रहा है, तो ये बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो हमें उनसे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से विनती करनी चाहिए। और मैं आपके सामने कन्फेस कर सकता हूँ कि कुछ चीजें इनमें से ऐसी हैं जो शायद मेरे अंदर भी पाई जाती, तो मैं उनको परमेश्वर के सामने रखूं और परमेश्वर से कहूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे इन चीजों से उभरने की, इन चीजों से ऊपर उठने की ताकत दीजिए। ठीक है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो ये लोग खुद भी ऐसे काम करते हैं, और जो लोग ऐसे काम करते हैं वो लोग उन्हें अच्छे भी लगते हैं। ठीक है। जबकि इन्हें पता है कि ऐसे काम करने वालों का के लिए मृत्यु का दंड है, ये पाप है। ठीक है। तो इसके साथ
रोमन्स का पहला अध्याय खत्म होता है और आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी बातें हमने पढ़ी और प्रभु उन बातों को समझने में, याद रखने में हमारी मदद कीजिए। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपको जानते हैं और बनाई हुई चीज़ों की आराधना नहीं करते, रची हुई चीज़ों की आराधना नहीं करते, मूर्तियों को नहीं पूजते प्रभु, परंतु आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको अपने परमेश्वर के रूप में जानते और मानते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी ये लिस्ट दी हुई है नेगेटिव क्वालिटीज़ की, इनमें से अगर कोई हमारे अंदर है तो आप उनको दूर करने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, कि हम एक पवित्र जीवन आपकी मर्जी के अनुसार बिता सकें और ऐसे मनुष्य बन सकें जैसा कि आप चाहते हैं कि हम बनें। कि आपके नाम की भी बढ़ाई हो प्रभु हमारे जीवन के बाद। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।